उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश दौरे के दौरान जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विद्यार्थियों से किया संवाद। झुंझुनू में सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। राजस्थान में जोधपुर और अजमेर में आयोजित हुआ रोजगार मेला। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े गोली मार हत्या का मामला आया सामने। आरोपी और मृतक दोनों ही आपराधिक पृष्ठभूमि से। जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में राजस्थान प्रीमियर लीग का आगाज। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी का किया अनावरण। और नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। नीरज बने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर दौरे के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने संस्थान में लगी योग प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब किसी देश को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने का सम्मान मिला है। इस दौरान पहला सुख निरोगी काया बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग दिवस भारत की ही देन है। Vice President of India. शिव शक्ति कब निश्चित हुआ बताना पड़ेगा। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रयान 3 वहां उतरा। पूछा जाएगा इतिहास में आगे चलकर तिरंगा कहां है चांद पर, पता लगेगा चंद्रयान 2 वहां गया था। इसलिए ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। योगा हमारे हजारों साल की देन है दुनिया को, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को आह्वान किया, कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसको समर्थन दिया। ये अपने आप में एक मिसाल है। और आज योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एवरी कंट्री, एवरी जियोग्राफिकल लोकेल, ये भारत की देन है। जब मैं आपका एग्जीबिशन देख रहा था तो एक जगह देखा मिलेट। हम भूल गए थे मिलेट को, मिलेट की क्वालिटीज भूल गए थे। मिलेट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना आवश्यक है भूल गए थे। प्रधानमंत्री जी ने विश्व को आह्वान किया। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है बेशक इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट ऑफ इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्लोबल फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। और क्यों नहीं, सैकड़ों साल पहले तो हम पराकाष्ठा पर थे और सितंबर 2022 में क्या कीर्तिमान हासिल किया। उनको पछाड़कर जिन्होंने सैकड़ों साल तक हम पर राज किया, वी बिकेम द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, विल बी द 3rd लार्जेस्ट दिस डिकेड। ये उपलब्धि है। मैं किसान परिवार से आता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषक पुत्र कहा है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मैं देखूंगा मेरे जीवन काल में जो मैं देख रहा हूं। 11 करोड़ किसानों को हर साल 3 बार साल में सीधा पैसा मिलता है। अब तक ये 2,50,000 करोड़ के करीब है। मैं इस अमाउंट पर नहीं जा रहा, मैं इस बात पर जा रहा हूं कि आज के दिन जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार के करोड़ों लोग इतने सक्षम हो गए कि सरकार का पैसा सीधा अकाउंट में लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किए गए। रोजगार मेले के जरिए गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। राजस्थान में जोधपुर और अजमेर में रोजगार मेला आयोजित हुआ। जोधपुर से मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अजमेर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा, और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में
कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। अब अगले 3-3.5 साल में ये सेक्टर करीब 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी, उतने नए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। साथियों, भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर में गोली मार हत्या का मामला सामने आया है। मामला अटलबंद थाना इलाके का है, जहां 23 वर्षीय अजय बस स्टैंड से पैदल जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने अजय पर 3 राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। आरोपी तेजवीर की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित है। वहीं मृतक अजय के खिलाफ भी आपराधिक मामले थे। और युवराज आ रहा था, उन्होंने से हाथ जोड़े अजय ने कि भाई गोली मत मारो, गोली मत मारो। उन्होंने हवा बाहर कर दिया। फिर अजय भगने लगा तो पीछे से 3 गोली दी है। काली बगीची वाले रोड पे चाय पे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है, जिसमें आपका अहम योगदान है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने 1 दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान झुंझुनू जिले के लोहारगल स्थित सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही रानी सती मंदिर के भी दर्शन किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। वहीं जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में राजस्थान प्रीमियर लीग का आगाज हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि जो टीम हारे उसे हार नहीं माननी है, अच्छे माहौल में खेलें। ओपनिंग मैच में जोधपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। पहला मैच जयपुर इंडियंस और जोधपुर सनराइजर्स ने खेला। वहीं नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ वे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए नीरज चोपड़ा को बधाई दी। वहीं नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित देश भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बुडापेस्ट में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में नीरज ने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया और इसी के साथ वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का ये दूसरा पदक है। इससे पहले 2022 में उन्होंने रजत पदक जीता था। स्वर्ण जीतने के साथ ही सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रोअर्स में वो शामिल हो गए हैं। नीरज चोपड़ा के नाम अब हर बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हो गया है। क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहकर वो पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतने के बाद हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न मनाया गया। नीरज की जीत पर उनके परिजन बहुत खुश हैं।
के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। 1-1.15 बजे तक भी सारा गांव, सारा देश जाग रहा था। माहौल तो आप जानते ही कैसा होगा। पूरा देश खुशियां मना रहा है और पूरे देशवासियों की दुआएं थी, सबको आशा थी, उम्मीद थी और नीरज उन उम्मीदों पर खरा उतरा, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहाँ भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उसके उस कैरियर की अचीवमेंट, ये एक अच्छी अचीवमेंट हो गई। आज भी गांव में आप देख ही सकते हो, बिल्कुल खुशी का माहौल है। गांव में जनरली इतनी बजे इस टाइम तक कोई जागता नहीं है, लेकिन सब में एक्साइटमेंट थी। किसी को अब यही नहीं पता कि क्या टाइम है क्या नहीं, सभी हंसी खुशी जश्न मना रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। बहुत खुशी हो रही है अंकल में कि हमारे भाई ने गोल्ड जीता है। गांव में कैसा माहौल है आज? बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में भी खुशी का माहौल है। सुबह जब पता चलेगा तो सारा गांव जश्न मनाएगा। अब क्या टाइम हो रहा है? अब 1:20 हुए हैं। अभी भी माहौल ऐसा ही है? हाँ, अब सही है। क्या नाम है आपका? हमारा एक टेक्निकल मैनेजर है। सारा कुछ जो टीवी सेटअप वगैरह किया वो अंश चोपड़ा ने किया है और साथ में आदित्य का सहयोग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर, हमारा सपना पूरा हो गया। नीरज पे बस एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल थे और आज नीरज ने देश का वो भी सपना पूरा कर दिया, गोल्ड जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब हर फॉर्मेट में नीरज ने गोल्ड जीत लिया है। आज बहुत खुश है, पूरा गांव खुश। आप देखो खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने संदेश में खेल मंत्री ने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कर दिखाया। 88.17 मीटर के साथ स्वर्ण पदक। भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है और ये पल भारतीय खेल के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है, जिसमें आपका अहम योगदान है। गांव से गया था, शहर को देखा नहीं था, एकदम नया वातावरण था। That was a big change in my life. That was a turning point in my career. That was the foundation of all that I am today. I therefore, boys and girls, congratulate you for getting this quality education. This quality education is very different the education available elsewhere. I have seen ever since institution of sainik schools came into being, जो भी सैनिक स्कूल से निकलता है, जहां भी कहीं जाता है, फौज में जाए, सिविल सर्विस में जाए, राजनीति में जाए, सामाजिक कार्य में जाए, अध्यापन में जाए, leaves his or her stamp. You are future of this country. You will shape this country what it is. But boys and girls, you are lucky. You are fortunate that you are at a time in this Kalkhand where India is rising as never before. Rise of India is unstoppable. We are going to be world's #1 when we celebrate centenary of our independence in 2047. और वो संभव क्यों होगा, कैसे होगा,
उसको संभव आप लोग करेंगे। योर कमिटमेंट, योर डायरेक्शनल अप्रोच, योर सर्विस टू सोसाइटी विल मेक भारत एवर प्राउड। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान झुंझुनू जिले के लोहारगल स्थित सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही रानी सती मंदिर के भी दर्शन किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। नागौर जिले के डीडवाना को केंद्र सरकार की अमृत योजना में चयनित होने की बड़ी सौगात मिली है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की अमृत योजना के जरिए दूर दराज के इलाकों में जहां सरकारी कनेक्शन की पहुंच नहीं थी, अब योजना के जरिए उन इलाकों में रहने वाले लोगों की प्यास भी बुझ सकेगी। डीडवाना के शहरी क्षेत्रों में जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन नहीं डाली गई थी। अब केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से शहरी क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में विभाग की ओर से पाइपलाइन डालकर पेयजल पहुंचाया जाएगा। अमृत फेज 2 योजना है जिसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी होगी। ये जो है केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। इसमें जो है शहरी क्षेत्र में ऐसी बस्तियां, ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे अभी पाइपलाइंस नहीं है और घरेलू कनेक्शन नहीं है, उनके लिए पाइपलाइन बिछाने का और घरेलू कनेक्शन करने का कार्य सम्मिलित है। इसके अलावा शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जैसे कोई किसी स्थान पर टंकी बनाने की आवश्यकता है या कोई पुरानी पाइपलाइंस है उनको बदलने की आवश्यकता है या जो है वाटर सप्लाई का सिस्टम है उसमें जो है आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन इसके करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे काम इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इसमें जो है डीडवाना के लिए 12.5 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। अब इसकी जो है तकनीक स्वीकृति के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। तकनीकी स्वीकृति मंजूर होने के बाद में इसके जो है टेंडर लगा के और इसका कार्य करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के किसान पंजाब से गंग नहर में हिस्से के अनुसार पूरा पानी चलाने की मांग को लेकर 3 दिनों से शहर के बाहर पड़ाव डालकर बैठे थे, जिसके बाद कल किसान नाके तोड़कर ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वहां जमकर नारेबाजी की। किसानों ने फैसला किया है कि जयपुर आने पर अब आम आदमी पार्टी के दोनों सीएम को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमने पहले ही कॉल दी थी कलेक्ट्रेट घेरने की। ये हमारी टैक्टिस थी कि हम 2 दिन बाहर बैठे रहे। हमने अपनी संख्या तय की, उसके आज हम कलेक्ट्रेट आ गए हैं। अभी तो हमने कलेक्ट्रेट को जाम किया है। और ये अशोक गहलोत जी ये जान लें, अगर सोए रहे तो इन्हीं ट्रैक्टरों की टंकियां भर के इन ट्रैक्टरों का मुंह जयपुर की ओर भी हो सकता है। यही ट्रैक्टर विधानसभा के बाहर भी हो सकते हैं और यही ट्रैक्टर उनके घर के आगे भी जा सकते हैं। ना तो हमें दिल्ली में कभी किसी बैरिकेड रोक पाए थे, ना आज गंगानगर रोक पाए हैं और ना ही अशोक गहलोत के जयपुर वाले बैरिकेड में रोक पाएंगे। एक तो वो ये सुन लें और दूसरे लाला केजरीवाल सुन लें, आपके घर के आगे बहुत जल्द गंगानगर का किसान प्रदर्शन करने आ रहा है। और भगवंत मान जी 31 तारीख को हमने सुना आप जयपुर आ रहे हो, केजरीवाल और आप। राजस्थान का पानी बंद करने के बाद आप राजस्थान में वोटों की फसल काटने आ रहे हो। शहीद मेजर विकास भांबू की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम हनुमानगढ़ जिले के टीबी कस्बे के रामपुरा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों से भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मेजर विकास भांबू को श्रद्धांजलि दी गई और अमर रहे के नारे लगाए गए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुट गया है। इसी प्रक्रिया में नए मतदाताओं को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में ये सुविधा पहली बार शुरू की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश राय सापेला ने बताया कि बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है।
उपलब्ध करा दी है। हार्ड कॉपी हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर उपलब्ध है। आज हमने राजनीतिक दलों की ये दूसरी बैठक इसीलिए बुलाई है कि हम सब लोगों को जागरूक कर दें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता जो कि 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसको आने वाले विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऐसा कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। तो ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में इसका जो कार्यक्रम है, इसमें विशेष अभियान भी हमारा चलाया जाएगा, दावे आपत्ति भी हमारी आमंत्रित की जाएगी और उसके बाद में 4 अक्टूबर को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में 62वीं भारतीय कृषि कार्यशाला का आज से आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि कार्यशाला में 400 से अधिक वैज्ञानिक गेहूं और जौ की फसल में होने वाले अनुसंधान पर मंथन कर रहे हैं। और सभी वैज्ञानिक इसमें 3 प्रमुख चीजें हैं जो कि वो करने वाले हैं। एक तो पहले की आपस में जो देश में काम हो रहा है और जो विदेश में काम हो रहा है गेहूं पे, उसको वो साझा करेंगे आपस में। दूसरा, जो वैरायटी अभी हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले सालों में काम करके तैयार की है। अब खबर मौसम की, जहां प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। मानसून ट्रफ लाइन के दोबारा हिमालय की तरफ शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश होने की आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश दौरे के दौरान जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विद्यार्थियों से किया संवाद। झुंझुनू में सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। राजस्थान में जोधपुर और अजमेर में आयोजित हुआ रोजगार मेला। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े गोली मार हत्या का मामला आया सामने। आरोपी और मृतक दोनों ही आपराधिक पृष्ठभूमि से। जोधपुर के बख्तुल्लाह खान स्टेडियम में राजस्थान प्रीमियर लीग का आगाज। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी का किया अनावरण। और नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। नीरज बने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।